हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th बायोलॉजी कक्षा 12 जीव विज्ञान का है हमारा, जो कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए, क्योंकि हम एनसीईआरटी से ही लेके आ रहे हैं और जहाँ जहाँ पर एनसीईआरटी चलती है वहाँ वहाँ के लिए बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद कर लीजिए और ऐसे ही प्रश्न लाते भी रहें। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहा जाता है? अगर हम लोग डाउन सिंड्रोम को देखें तो ये क्या होता है, तो देखिए, अगर हम लोग देखिए समझे इसको सिंपल भाषा में, तो आप जानते हैं कि मनुष्य के अंदर कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है कुल मिला के वो होती है हमारे 46। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना, 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन अगर इसमें से भी देखें तो 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो दैहिक होते हैं। क्या होते हैं? दैहिक होते हैं, यानी कि 22 जोड़ी तक, 1 से लेकर 22 जोड़ी तक दैहिक गुणसूत्र होते हैं। और यहाँ पे जो 2 गुणसूत्र होते हैं इसको हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अगर ये देखें दैहिक, तो जो मेल में होगा वही फीमेल में होगा, यानी 44 गुणसूत्र मेल में भी समान होंगे और फीमेल में भी समान होंगे। लेकिन जो 2 गुणसूत्र होते हैं ये मेल और फीमेल में अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि अगर बात करेंगे मेल में तो क्या होते हैं? यक्स वाई के रूप में होते हैं, और फीमेल में किसके रूप में होते हैं? यक्स यक्स के रूप में होती हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा दैहिक गुणसूत्र है, दैहिक गुणसूत्र की 21वीं जोड़ी में, किसमें? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। किसकी? एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो इसके कारण जो रोग उत्पन्न होता है, बात समझिएगा, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 46 गुणसूत्र में 44 गुणसूत्र दैहिक होते हैं और 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। दैहिक गुणसूत्र मेल और फीमेल में दोनों में समान होंगे, यानी कि 1 से लेकर 22 जोड़ी तक गुणसूत्र दोनों में समान होंगे। लेकिन जो 2 गुणसूत्र होता है, यानी कि लास्ट की हमारी 23वीं जोड़ी, वो हमारी अलग अलग हो जाती है। ये मेल में है, मेल का सिंबल ये होता है, फीमेल का सिंबल ये होता है। मेल में यक्स वाई हो जाता है और मेरे प्यारे बच्चों फीमेल में यक्स यक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? यक्स यक्स हमारा हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप लोग देखें हम लोग डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम होता क्या है? तो जो दैहिक गुणसूत्र मनुष्य में पाया जाता है, इसकी जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं एकाधिसूत्रता, एक एकल धिसूत्रता होती है, एक एकाधिसूत्रता। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हमारी एकाधिसूत्रता क्या होती है? सूत्रता और एकल सूत्रता होती क्या है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक चीज अगर वो हम उठाते हैं तो उसको विस्तार से बताते हैं। अगर डाउन सिंड्रोम होता है तो डाउन सिंड्रोम क्या रोग होता है? तो जब 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, किसमें? दैहिक में, तो उससे डाउन सिंड्रोम निकलता है। अब इसमें एकाधिसूत्रता, जब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए, एक गुणसूत्र की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो उसे हम एकाधिसूत्रता कहते हैं। और जब एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो उसे हम लोग एकल सूत्रता के नाम से जानते हैं। तो एकाधिसूत्रता और एकल सूत्रता क्या होती है? जब एक गुणसूत्र की, मेरे प्यारे बच्चों, वृद्धि हो जाती है तो उसे एकाधिसूत्रता नाम दिया जाता है, और जब एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो उसे हम लोग एकल सूत्रता कहते हैं। तो यहाँ पे 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ पे एकाधिसूत्रता हो रही है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखेंगे जब मनुष्य के दैहिक गुणसूत्र के
गुणसूत्र के 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो इससे डाउन सिंड्रोम नामक रोग उत्पन्न होता है। डाउन सिंड्रोम नामक रोग उत्पन्न होता है, ठीक ना। लेकिन हमारा जो प्रश्न था वो था ये कि डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता क्यों कहते हैं। जो डाउन सिंड्रोम है उसको मंगोलियन जड़ता क्यों कहा जाता है, हमारा ये उत्तर है देने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्यों कहा जाता है, एक्चुअली में इसको देख लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति अर्थात मस्तक चौड़ा, गर्दन उंगली छोटी तथा फूली हुई, कद छोटा, मंद बुद्धि, खुरदुरी त्वचा, मोटी जीभ, उभरा हुआ निचला होंठ आदि लक्षण सामान्यतः पाए जाते हैं। किसके तरह, मंगोलियन लोगों की तरह। इसी कारण इसी रोग को यानी कि डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में मंगोलियन लोगों की भांति मस्तक चौड़ा, गर्दन एवं उंगली छोटी तथा फूली हुई, कद छोटा, मंद बुद्धि वाले, खुरदुरी त्वचा, मोटी जीभ, उभरा हुआ निचला होंठ आदि लक्षण सामान्यतः पाए जाते हैं। इसी कारण इस रोग को क्या कहते हैं, तो इस रोग को मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है मंगोलियन जड़ता कहते हैं। इसी रोग को मंगोलियन जड़ता कहते हैं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 12 बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम सिलेबस के साथ साथ आपको और बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयारी के लिए भी वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।